हेलो बच्चे लोग, क्या हाल चाल? सब मस्त भाई? अरे बोलो सब लोग। तो देखो बच्चों, हमने जो है वो लास्ट लेक्चर में जो है वो अपना पूरा 10th लेसन जो है वो कंप्लीट किया था, जिसका नाम था हैलोजन डेरिवेटिव। अब स्टूडेंट्स जो है वो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना केमिस्ट्री का, अपना ऑर्गेनिक का अगला लेसन बच्चों, जिसका नाम है अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर। ध्यान देना बच्चों, आप लोग, जितना इम्पॉर्टेंट जो है वह हैलोजन डेरिवेटिव था उतना ही इम्पॉर्टेंट ये भी चैप्टर है। ध्यान देना, जो हमने लास्ट जो है वो चैप्टर डिस्कस किया था उसमें जो है वो कुछ जो नेम्ड रिएक्शन थे वो इम्पॉर्टेंट थे। एंड बच्चों आप ध्यान देना कि ये भी जो है वो चैप्टर उतना ही इम्पॉर्टेंट है, इसका भी वेटेज जो है वो इक्वली ही है। इसमें ही हमको जो है बेटा बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस मिलेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स हम लोग जो है वो 1 बाय 1 करके इस पूरे चैप्टर्स को जो है वो इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं वो पूरा हम जो है वो इसमें डिस्कस करेंगे। आप ध्यान देना कि जो हमारा सीक्वेंस स्टूडेंट्स, जो हमारा फॉर्मेट था 10th लेसन का, सिमिलर सेम फॉर्मेट होगा बच्चों जो है वो 11th लेसन का। इट मीन्स पहले हम जो है वो सभी टॉपिक्स का, जैसे अल्कोहल्स का, फिनॉल्स का, ईथर का, बच्चों पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे एंड देन बेटा फिर इसका हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे एंड देन फिर इसके बाद हमारा आता है नॉमेनक्लेचर। फिर बेटा नॉमेनक्लेचर के बाद हम इसमें पढ़ेंगे कि हम अल्कोहल्स को, फिनॉल्स को, ईथर को प्रिपेयर कैसे करेंगे जो है वो डिफरेंट मेथड से। एंड देन बच्चों फिर इसके बाद हमारा आता है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में अगेन वही सेम बात कि पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी एंड स्टूडेंट जो है वो फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। एंड बेटा एट द मतलब लास्ट जो होगा चैप्टर का उसमें हम थोड़े से कुछ जो है वो यूजेस पढ़ लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के, और बच्चों चैप्टर हमारा ये पूरा फिनिश हो जाएगा। क्लियर सबको इतना पॉइंट? बट बेटा एक चीज़ आप ध्यान रखना कि अगर आपने जो है वो लेसन नंबर 10 का नोट्स नहीं लिखा है, आपने रिवाइज़ नहीं किया है, सो प्लीज़ 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 जाके आप उसको रिवाइज़ करो, उसका नोट्स प्रॉपर बनाओ, क्योंकि बच्चों एग्ज़ाम में हमको नोट्स काम आएगा। हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम जो है वो इतने आवर्स के वीडियोज़ को, सारे चैप्टर्स को जो है वो देखें। सो हम नोट्स से बेटा जो है फटाफट रिवाइज़ जो है कर सकते हैं। एंड इस चैप्टर का भी आप जो है वो नोट्स लिखना स्टार्ट करो सब लोग। चलो ठीक है बेटा, तो अभी हम देखो डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं अपना ये लेसन नंबर 11, जिसका नाम है बच्चों अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर। तो स्टूडेंट अगर हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे अल्कोहल का, कि अल्कोहल क्या होता है, तो आपको बोलना है कि अल्कोहल जो है वो एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है बच्चों जिसमें, अल्कोहल एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है बच्चों जिसमें जो OH ग्रुप होता है वो किससे अटैच्ड होता है? कार्बन से। हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट से जो है वो OH अटैच्ड होगा। सो स्टूडेंट्स हम सिंपल बोल देंगे वो क्या होगा? अल्कोहल होगा। देखो अगर इसको हम एग्जांपल से समझेंगे तो क्या बोलेंगे कि अल्कोहल बच्चों, अल्कोहल जो है वो एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसके मॉलिक्यूल में बच्चों क्या होगा? OH होगा। मॉलिक्यूल में क्या होगा? OH होगा। और बच्चों ये जो OH होगा वो किससे अटैच होगा? बच्चों ये अटैच होगा जो है वो कार्बन से। तो ये जो बनने वाला कंपाउंड होगा बच्चों हमारा, इसको हम बोलेंगे ये अल्कोहल होगा। क्या होगा? ये अल्कोहल। तो आप सिंपल बोल सकते हो कि अल्कोहल्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच मॉलिक्यूल कंटेन OH ग्रुप अटैच टू द कार्बन, वो हमारा क्या होता है बच्चों? अल्कोहल होता है। अब देखो, अब यहाँ पे जो अल्कोहल होगा तो थोड़ा सा आप इसको जो है वो ध्यान देना, जो हमने लास्ट चैप्टर में 10th लेसन में हमने जो सीखा था कि जब भी हमको कोई हैलोजन डेरिवेटिव बनाना होता था बच्चों, तो हम क्या करते थे? हम कोई भी एक जो है वो हाइड्रोकार्बन जो है वो सेलेक्ट करते थे और बच्चों उस हाइड्रोकार्बन में से हम जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करते थे जो है वो किसी करस्पॉन्डिंग हैलोजन से। बट बच्चों ध्यान देना है कि इस चैप्टर में हमको क्या करना है? सेम चीज़ करना है। हमको हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, बट हम किससे रिप्लेस करेंगे? हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करेंगे OH से। सो बेटा बनने वाला जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा? अल्कोहल हो जाएगा। तो सिंपल थिंग आपको लर्न करना है इसमें कि अगर हमको अल्कोहल बनाना है तो हमको क्या करना होगा? अरे बोलो, क्या करना होगा? हमको हाइड्रोकार्बन से H निकालना है, हाइड्रोजन को हमको हटा देना है एंड बेटा उस प्लेस पे हमको क्या लगा देना है? हमको लगा देना है OH, और वो बनने वाला कंपाउंड होगा बच्चों अल्कोहल। क्लियर है क्या सबको पॉइंट इतना? तो ये आपका हो जाएगा अल्कोहल। अब बच्चों अगर हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो अल्कोहल्स का, तो हम सिंपल बोल सकते हैं
बोल सकते हैं। जैसे देखो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पे लिखा जो है वो मीथेन, क्या लिखा बच्चों हमने, मीथेन। सिंपल से हम एकदम स्टार्ट कर रहे हैं, मीथेन हमारा होगा। तो बेटा ये हमारा जो मीथेन होगा, हम क्या इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, यस निकाल सकते हैं। तो कार्बन का जो वैलेंसी होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। एंड उस फ्री वैलेंसी पे हम ला के क्या अटैच कर देंगे, OH, और बच्चों ये हमारा बन जाएगा अल्कोहल। क्लियर है क्या सबको पॉइंट इतना। फिर देखो स्टूडेंट जो है वो अल्कोहल का अगर हम जो है वो सिंपल फार्मूला देखेंगे, जो इसका जनरल फार्मूला होता है बच्चों, तो वो क्या होता है, ROH होता है। और हमको पहले से पता है बेटा कि हमारा जो R ग्रुप है, R ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, R ग्रुप को हम बोलते हैं ये हमारा अल्काइल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप होगा ये, अल्काइल ग्रुप होगा बच्चों, जिसमें हम जो है वो स्टार्टिंग कर सकते हैं मिथाइल से। तो वहाँ पे मिथाइल हो सकता है तो मिथाइल अल्कोहल हो गया, इथाइल रहा तो इथाइल अल्कोहल हो गया, एन प्रोपाइल हुआ बच्चों तो हो जाएगा एन प्रोपाइल अल्कोहल, एन ब्यूटाइल हुआ तो हो जाएगा एन ब्यूटाइल अल्कोहल। ऐसे हम करके जो है वो बोलते चले जाएंगे, हमारे बहुत सारे अल्कोहल जो है प्रिपेयर हो जाएंगे। बट आपको सिंपल थिंग इसमें लर्न करना है कि अगर हमको अल्कोहल को प्रिपेयर करना है स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली जो है वो हाइड्रोकार्बन से H रिमूव करेंगे, रिप्लेस करेंगे, और बेटा उस प्लेस पे हम क्या लगा देंगे, OH, और सिंपली हमारा क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल जो है वो यहाँ पे दिया है कि 2 टाइप का होता है आपके सिलेबस में। एक बेटा अल्कोहल वो है जो कि एलिफेटिक होता है, जो कि ओपन चेन होता है। एंड स्टूडेंट जो सेकेंड टाइप का अल्कोहल होता है वो हमारा होता है एरोमेटिक अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल होगा, एरोमेटिक अल्कोहल। तो अब देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो बच्चों आपको सिंपली ध्यान यहाँ पे ये देना है कि अगर हमने जो है वो अल्कोहल्स को बनाते टाइम पे, अगर हमने जो हाइड्रोकार्बन का पार्ट है, अगर हमने जो है वो हाइड्रोकार्बन के पार्ट को जो है वो सिंपल जो है वो स्ट्रेट चेन लिया है, क्या लिया होता है हमने, स्ट्रेट चेन। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया जो है वो CH3, हमने यहाँ पे लिख दिया CH2 CH2 CH2। देखो बेटा ये हमारा जो लीनियर अल्कोहल होगा, हमारा जो लीनियर चेन होगा, इस अल्कोहल को हम क्या बोलेंगे, ये हमारा एलिफेटिक अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल होगा, एलिफेटिक अल्कोहल होगा। फिर सेकेंड स्टूडेंट होता है एरोमेटिक अल्कोहल। तो आपको ध्यान देना है कि एरोमेटिक अल्कोहल में क्या होगा कि जब भी जो है वो बेंजीन रिंग से जो है वो एज अ साइड चेन के फॉर्म में जो है वो इनडायरेक्टली OH अटैच्ड होगा, तो बेटा वो भी हमारा क्या होगा, जो है वो एरोमेटिक अल्कोहल होगा। कौन सा अल्कोहल होगा, ये एरोमेटिक जो है वो अल्कोहल होगा। तो आप जो है पॉइंट ध्यान देना कि अगर OH ग्रुप जो है वो रिंग से इनडायरेक्टली अटैच्ड है, यहाँ पे देखो हमारे पास एक कार्बन हो गया तो ये इनडायरेक्ट हो गया। सो अगर OH ग्रुप इनडायरेक्टली अटैच होगा बेंजीन रिंग से, सो स्टूडेंट्स उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम एरोमेटिक अल्कोहल बोल देंगे। और अगर हमारा जो OH होगा डायरेक्टली अगर जो है वो कार्बन के चेन से अटैच होगा, सो स्टूडेंट्स वो हमारा हो जाएगा एलिफेटिक अल्कोहल। सो अल्कोहल का आप 2 टाइप याद रखना, एक हमारा बेटा ये हो जाएगा एलिफेटिक अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल बोलेंगे, एलिफेटिक अल्कोहल। एंड स्टूडेंट जो सेकंड हमारा होगा वो क्या होगा, एरोमेटिक अल्कोहल होगा। एलिफेटिक अल्कोहल में हमारा ये जो OH होगा वो डायरेक्टली अटैच हो जाएगा जो है वो स्ट्रेट चेन वाले कार्बन से। एंड स्टूडेंट एरोमेटिक अल्कोहल्स में जो OH होगा वो इनडायरेक्टली अटैच हो जाएगा जो है वो बेंजीन रिंग से एज अ साइड चेन के फॉर्म में, तो वो हमारा हो जाएगा एरोमेटिक अल्कोहल। ये अल्कोहल का जो है वो टाइप हो गया। फिर स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट सेकेंड थिंग जो आता है वो आता है फिनॉल। फिनॉल क्या होगा, तो बच्चों आपको सिंपली यहाँ पे बोलना है कि अगर बेंजीन रिंग से या हम बोलेंगे एरोमेटिक रिंग से OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड होगा। ध्यान देना मैंने क्या बोला है, डायरेक्टली मतलब डायरेक्ट। अगर OH ग्रुप डायरेक्ट लगा हुआ है बेंजीन रिंग से किसी भी कार्बन से, तो स्टूडेंट ये हमारा क्या होता है, ये हमारा जो है वो फिनॉल होता है। क्या होगा, ये फिनॉल होगा। और अगर हम इसको कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, जैसे हमने ये लिखा 2 बेटा हमने यहाँ पे लिखा जो है बेंजीन रिंग, जो कि देखो आपस में क्या है जो है वो फ्यूज्ड है, और हमने अगर यहाँ पे लगा दिया जो है वो OH, सो स्टूडेंट इसको हम बोलते हैं अल्फा नेफ्थॉल। क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे अल्फा नेफ्थॉल। सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर हमने जो है वो 2 रिंग लिखा, जैसे हमने फर्स्ट बनाया था, और अगर हमने यहाँ पे लगा दिया OH, तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा बीटा नेप्थॉल। क्या हो जाएगा, बीटा नेप्थॉल हो जाएगा। सो स्टूडेंट अब इसमें ध्यान देना कि अगर आपको जो है वो फिनॉल को बनाना है, अगर आपको जो है वो फिनॉल को बनाना है तो क्या करना होगा, आपको OH ग्रुप को कहाँ से अटैच कर देना है, आपको OH ग्रुप को अटैच करना है डायरेक्टली बेंजीन रिंग से। सो अगर OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग से कनेक्टेड होगा सो फिनॉल होगा,
और बेटा अगर जो OH ग्रुप है अगर वो इनडायरेक्टली कनेक्टेड होगा, अगर वो जो है एज अ साइड चेन के फॉर्म में होगा, सो वो हमारा क्या होगा, एरोमेटिक अल्कोहल होगा। ये इतना बात अब जो है वो ध्यान रखना पॉइंट्स को। तो हमारा हो गया ये फिनॉल, ये हमारा हो गया अल्फा नेफ्थॉल, बीटा नेफ्थॉल। ऐसे बेटा जो है हम बहुत सारे फिनॉल्स को जो है वो डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं OH ग्रुप को बेंजीन रिंग से अटैच्ड करके। क्लियर है क्या सबको इतना पॉइंट? तो हमारा ये हो गया अल्कोहल, हमारा हो गया फिनॉल। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, हमारा इसमें जो लास्ट थिंग आता है, जो टाइप है इस चैप्टर में, वो हमारा होता है ईथर। क्या होगा बच्चों? ईथर होगा। सो देखो स्टूडेंट, हम यहाँ पे ईथर को सिंपली बोल सकते हैं कि ईथर एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ईथर क्या होगा? ईथर एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके मॉलिक्यूल में बेटा जो एक ऑक्सीजन एटम होगा वो जो है वो दो डिफरेंट जो है वो अल्काइल ग्रुप से अटैच होगा। या स्टूडेंट हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ऑक्सीजन एटम होगा वो जो है वो दो डिफरेंट अराइल ग्रुप से अटैच होगा। या स्टूडेंट हम जो है वो बोल सकते हैं कि हमारा जो ये ऑक्सीजन होगा वो जो है वो एक अराइल और एक अल्काइल ग्रुप से जो है वो अटैच होगा। सो ऐसे कंपाउंड्स को स्टूडेंट्स हम क्या बोलेंगे? ईथर बोलेंगे। समझ में आया क्या सबको? क्या बोला हमने? ईथर आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच मॉलिक्यूल कंटेन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन इज अटैच्ड विथ टू अल्काइल ग्रुप और टू अराइल ग्रुप और वन अराइल एंड वन अल्काइल ग्रुप। तो बेटा ये हमारा हो जाएगा ईथर। अब देखना है इसको थोड़ा एग्जांपल से समझे कि हमारा यहाँ पे क्या होगा, जो ये ऑक्सीजन एटम होगा यहाँ पे क्या होगा, दो R होगा। जैसे हमने R में हमने ले लिया जो है वो CH3O एंड CH3। सिंपली देखो दोनों यहाँ पे क्या है, R अल्काइल है। बेटा अगर हमने जो है AR लिया, और बच्चों AR का मतलब होता है एरोमेटिक रिंग, जिसको हम बोलते हैं बेंजीन रिंग। तो देखो बच्चों ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ईथर हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग बेटा तीसरे टाइप में जो है हम ले सकते हैं, अगर हमने एक बेंजीन रिंग लिखा तो एक हम जो है कोई अल्काइल ग्रुप लिख सकते हैं। समझ में आ गया? तो इसका टाइप जो है वो ये हो जाएगा, इसका टाइप ये हो जाएगा, इसका टाइप ये हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि ईथर एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा बेटा जिसके मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन होगा वो या तो दो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड होगा, या तो दो जो है वो अराइल ग्रुप से अटैच्ड होगा, या बेटा हम बोल सकते हैं कि एक अराइल और एक अल्काइल जो है ग्रुप से अटैच होगा। तो इसको हम क्या बोल देंगे? ईथर सिंपली बोल देंगे। देखो अब यहाँ पे को बोलते हैं बेटा कि जो ईथर होता है, ठीक है, ईथर को बेटा सिंपली हम क्या बोलते हैं कि वो जो है वो ईथर जो है वो एक ऑक्साइड होता है। क्या होता है ईथर? ईथर जो है वो एक जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो है वो ऑक्साइड है, इसलिए हम बोलते हैं कि ईथर का बच्चा दूसरा नाम क्या होगा, ये एक जो है वो ऑर्गेनिक ऑक्साइड है। क्या होता है ये? ऑर्गेनिक ऑक्साइड। बेटा इसको हमने ऑर्गेनिक ऑक्साइड इसलिए बोला क्योंकि जो है आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, कार्बन के साथ जो है वो ऑक्सीजन लिंक्ड है। यहाँ पे क्या है, ये हाइड्रोकार्बन का पार्ट है, ये हाइड्रोकार्बन का पार्ट है। देखो ये पूरा हमारा हाइड्रोकार्बन है, ये पूरा हमारा हाइड्रोकार्बन है, और हाइड्रोकार्बन के पार्ट से बच्चों क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हमने क्या बोला कि ये जो है वो ऑर्गेनिक ऑक्साइड है। क्लियर है क्या सबको इतना? नेक्स्ट थिंग बेटा यहाँ पे देखो कि हमारा जो ये ईथर होगा, ईथर को हम जो है वो और क्या बोल सकते हैं बच्चों? ईथर को हम बोल सकते हैं कि ये जो है वो एनहाइड्राइड होता है। बेटा क्या होता है? एनहाइड्राइड होता है किसका? अल्कोहल का। बच्चों किसका एनहाइड्राइड होगा? अल्कोहल का एनहाइड्राइड होगा। हम बोल सकते हैं कि जो ईथर है वो अल्कोहल का एनहाइड्राइड है। अब स्टूडेंट जो है आप यहाँ पे थोड़ा समझना मीनिंग जो है वो ये वर्ड का एनहाइड्राइड का, मैंने यहाँ पे जो बोला है एनहाइड्राइड, बेटा उसका मीनिंग क्या है? तो आपको सिंपली बोलना है कि एनहाइड्राइड का मीनिंग होता है कि जब भी हम किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को प्रिपेयर करते हैं बाय रिमूविंग अ वाटर मॉलिक्यूल, जब भी हम एक वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करके किसी मॉलिक्यूल को प्रिपेयर करते हैं बच्चों, सो उसका नाम होता है एनहाइड्राइड। क्या बोलेंगे हम लोग उसको बेटा? एनहाइड्राइड बोलेंगे। तो ये पॉइंट आप यहाँ पे ध्यान देना कि अगर हमने जो है वो दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स को, इसको मैं आपको यहाँ समझाता हूँ कि देखो अगर हमने यहाँ पे लिया ये एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल ROH, एंड बेटा हमने जो है वो यहाँ पे दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल ले लिया ROH। अब हमने क्या किया, हमने जो है एक अल्कोहल का पूरा OH रिमूव किया, एंड सेकेंड का बेटा हमने क्या रिमूव कर दिया? H रिमूव कर दिया। तो देखो बच्चों यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो बाहर हो गया, और एक मॉलिक्यूल के बाहर होते ही यहाँ पे क्या बच गया? रिमेनिंग R बच गया। यहाँ पे जो O होगा और ये R आपस में लिंक हो जाएगा, और हम बोलेंगे बच्चों यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। तो ये जो बनने वाला कंपाउंड देखो होगा बेटा, इसका नाम क्या है? जो बनने वाला कंपाउंड है इसको हमने बोला कि ये तो एक जो है वो ईथर है। क्या है? एक ईथर है, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पे एक ऑक्सीजन के साथ जो है वो दो R लिंक्ड है, और ये हमारा एक जो है वो ऑर्गेनिक ऑक्साइड है। क्लियर है क्या सबको इतना? तो हमको ध्यान देना है कि जो अल्कोहल होगा उसको हम जो ईथर होगा उसको हम बोल सकते हैं कि ये एक ऑर्गेनिक ऑक्साइड है बच्चों, और इसको हम बोलते हैं एनहाइड्राइड ऑफ अल्कोहल।
एनहाइड्राइड का मीनिंग होता है कि जब हम दो मॉलिक्यूल्स को जो है कंबाइन करेंगे और एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो वो जो है कोई एक दूसरा एक जो है सिंगल मॉलिक्यूल बनेगा, जिसको हम बोलेंगे एनहाइड्राइड। तो जो ईथर होता है उसको हम बना सकते हैं दो अल्कोहल मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके, वहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल के। स्टूडेंट इसके वजह से इसका नाम क्या होता है, ये एक एनहाइड्राइड है अल्कोहल का। क्लियर सबको इतना भाई? कोई डाउट है? फटाफट आप इसको जो है वो नोट करो, अल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर को, फिर हम देखते हैं आगे इसका क्लासिफिकेशन। नोट करो फटाफट सब लोग। चलो भाई, अब देखो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। हमने इसका इंट्रोडक्शन देख लिया। तो देखो बच्चों, अब यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन होता है आप इसको एक बार जस्ट रिकॉल करो, जो है लेसन नंबर 10 हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था। अगर आपने जो है वो उसको वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके जो है वो 10th लेसन का पार्ट 3 जो है वो आप उसको जरूर देखिए। ओके स्टूडेंट, तो देखो हमने यहाँ बेटा वहाँ पे क्या बोला था कि जब भी हमको क्लासिफिकेशन करना था हैलोजन डेरिवेटिव्स का, सो स्टूडेंट्स हमने वहाँ पे क्या किया था, हमने बोला था वहाँ पे कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम रिप्लेस थ्रू हैलोजन। बेटा इसका मीनिंग सिंपल ये था कि हमने जो है वो हाइड्रोकार्बन से कितने हाइड्रोजन को जो है वो हैलोजन से रिप्लेस किया है, या हम बोल सकते हैं कि कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ जो है वो हैलोजन्स हमको दिख रहे हैं, उसके बेसिस पे हमने वहाँ पे जो है वो 3 टाइप्स में डिवाइड किया था। हमारा बेटा एक था मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, दूसरा हमारा था डाई हैलोजन डेरिवेटिव, और बेटा थर्ड हमारा था ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव। सिमिलरली बेटा उसी तरीके से हमारा यहाँ पे क्या होगा कि जो अल्कोहल होगा, अल्कोहल को भी बेटा हम जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। हमको यही देखना है कि जो हमको गिवन अल्कोहल है उसमें बच्चों जो है वो कितने नंबर ऑफ OH, कितने नंबर ऑफ जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। उस बेसिस पे बेटा हम बोल सकते हैं कि हमारा जो अल्कोहल होगा वो मोनोहाइड्रिक होगा, डाईहाइड्रिक होगा, एंड बच्चों हमारा जो है वो पॉलीहाइड्रिक हो जाएगा। पॉली में अगर आपको बोलना है तो आप जो है उसको ट्राईहाइड्रिक बोल सकते हो, टेट्राहाइड्रिक बोल सकते हो, पेंटाहाइड्रिक बोल सकते हो, इवन आप हेक्साहाइड्रिक भी बोल सकते हो। क्लियर है सबको पॉइंट इतना? देखो अब अगर यहाँ बेटा हम बोलेंगे पहला अल्कोहल का टाइप, तो हमको बोल देना सर कि जो पहला अल्कोहल हमारा होगा वो हमारा क्या होगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होगा। बेटा कौन सा अल्कोहल होगा? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होगा। अब बच्चों अगर हम देखें यहाँ पे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, तो सिंपल आपको ध्यान देना बेटा, मोनो का मतलब क्या होगा कि हमने जो था यहाँ पे क्या किया है, सिंगल। मोनो का मतलब क्या होगा बेटा, 1 होगा, सिंगल होगा। और बेटा यहाँ पे जो वर्ड दिया हुआ है आपको हाइड्रिक, हाइड्रिक का मतलब यहाँ पे होता है कि OH ग्रुप। क्या बोलोगे आप? OH ग्रुप। तो अगर जो है वो अल्कोहल में सिंगल OH ग्रुप होता है बच्चों, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो है वो बोलते हैं। अब देखो अगर हम जो है मोनोहाइड्रिक का कुछ एग्जांपल देखेंगे तो हम उसको सिंपल बोल सकते हैं। देखो जैसे हमारा जो ये अल्कोहल होगा बेटा, वो देखो हमारा क्या होगा, मोनोहाइड्रिक है, क्योंकि हमको जो है इसमें एक सिंगल OH दिख रहा है। सिमिलरली अगर हम थोड़ा सा जो है आगे बढ़ेंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पे CH3 CH2OH बेटा, इसमें कितना OH है, सिंगल OH है, तो ये भी क्या होगा जो है वो एक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होगा। चलो हम जो है वो कुछ एरोमेटिक देख लेते हैं। देखो एरोमेटिक में हमने यहाँ पे लिख दिया ये CH2 और OH बेटा, यहाँ पे सिंगल OH है, तो ये भी क्या होगा जो है वो एक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हमारा हो जाएगा। इसके अलावा बेटा अगर आप जो है यहाँ पे कुछ और भी एग्जाम्पल्स देखोगे, जैसे हमने ये लिखा, हमने यहाँ पे लिख दिया जो है वो CH3 CH और OH बेटा, देखो यहाँ भी क्या है, सिंगल OH है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो जाएगा। सिंपल ट्रिक है बेटा, हमको क्या लर्न करना है कि अगर जो है वो अल्कोहल में हमको सिंगल OH दिखता है, सिंगल OH ग्रुप अगर हमको दिखेगा तो वो क्या हो जाएगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनो एंड मोनो। तो सिंगल OH दिखा तो बेटा वो क्या होगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो जाएगा। सिमिलरली बच्चों अगर इसी तरह से अगर हम जो है वो देखेंगे सेकेंड थिंग, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, दूसरा हमारा जो होता है वो हमारा होता है डाईहाइड्रिक अल्कोहल होगा बच्चों। क्या होगा, डाईहाइड्रिक अल्कोहल होगा। अब डाईहाइड्रिक का मतलब स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, जैसे हमने देखा कि मोनो का मतलब होता है सिंगल, वैसे बेटा यहाँ पे क्या होगा, डाई का मतलब होता है 2, एंड सिमिलरली बेटा जो हाइड्रिक होगा उसका मतलब क्या होगा, OH ग्रुप होगा। क्या होगा, OH ग्रुप होगा। सो अगर जो है वो अल्कोहल में 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है बच्चों, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे डाईहाइड्रिक अल्कोहल। जैसे आप देखो यहाँ पे एग्जांपल, जैसे मैंने अगर आपको यहाँ पे लिख के दे दिया कि हमारा क्या है, ये CH है, CH3 है बेटा, यहाँ पे क्या होगा CH2, एंड यहाँ पे होगा CH2, ये हमारा है OH, चलो इसको आप CH कर लो, ये हमारा हो जाएगा OH। तो स्टूडेंट ये हमारा क्या होगा, एक जो है वो डाईहाइड्रिक अल्कोहल है। फिर अगर हम यहाँ पे कुछ और भी एग्जाम्पल्स देखेंगे तो हम बोल सकते हैं कि देखो हमारा यहाँ पे क्या है, CH2 है,
यहाँ पे क्या है CH2 है बेटा, और ये हमारा हो जाएगा OH, ये हो जाएगा OH, ये भी एक डाइहाइड्रिक अल्कोहल है। फिर अगर हम नेक्स्ट देखेंगे तो CH2 है, CH2 है, CH2 है, हमने यहाँ पे लगा दिया OH, इसको आप कर लो CH, ये हो जाएगा OH, ये हो जाएगा OH। तो स्टूडेंट आपको इसमें सब में दिख रहा होगा कि क्या हमने यहाँ पे जो है वो OH ग्रुप का नंबर 2 रखा हुआ है। बेटा अगर नंबर 2 होगा तो क्या होगा, डाइहाइड्रिक अल्कोहल होगा। क्या देखो यहाँ पे नंबर 2 है तो ये क्या होगा, डाइहाइड्रिक अल्कोहल होगा। क्या देखो यहाँ पे जो नंबर है बेटा, ये तो नंबर यहाँ पे क्या हो गया, 3 हो गया, तो इसको आप जो है वो चेंज कर लो। चेंज क्या कर लोगे, यहाँ पे ये जो है वो CH2 हो जाएगा। एंड स्टूडेंट अगर आप देखोगे यहाँ पे नंबर बताओ कितना है, 2 है, तो ये सभी अल्कोहल्स को हम क्या बोलेंगे बेटा, डाइहाइड्रिक अल्कोहल बोल देंगे। क्लियर है क्या सबको इतना। फिर देखो बच्चों हमारा इसमें जो है वो जो तीसरा हमारा जिसमें जो टाइप आएगा बच्चों, वो हमारा आता है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राइहाइड्रिक में क्या होगा, 3 OH होगा, या बच्चों हम जो है वो ट्राइहाइड्रिक को जो है वो पॉलीहाइड्रिक भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, ट्राइहाइड्रिक, या बच्चों उसको हम बोल सकते हैं पॉलीहाइड्रिक। बेटा ट्राई का मतलब यहाँ पे क्या होगा, ट्राई का बच्चों मतलब होता है 3, एंड हाइड्रिक का मतलब क्या होगा, OH ग्रुप। तो अगर 3 OH ग्रुप होगा तो उसको हम बोलेंगे ट्राइहाइड्रिक। देखो बेटा यहाँ पे हमारा होता है पॉली और ये बार होता है हाइड्रिक। बेटा पॉली मतलब क्या होता है, तो पॉली का मीनिंग हम बोलेंगे मोर देन 2, एंड हाइड्रिक का मतलब बेटा होगा नंबर ऑफ OH ग्रुप। तो हमको ध्यान देना है कि अगर OH ग्रुप का नंबर जो है बच्चों कितना होगा, 3 होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइहाइड्रिक। और बेटा जो 3 है वो मोर देन 2 है, तो उसको हम बोल सकते हैं वो हमारा क्या होगा, जो है वो पॉलीहाइड्रिक में जो है वो काउंट हो जाएगा। अब इसको अगर हम बच्चों समझे एग्जाम्पल से, तो हम देखो सिंपल क्या बोलेंगे, हमने यहाँ पे लिखा CH2 और हमारा ये है CH और ये है CH2। और बच्चों हमने यहाँ पे क्या किया, हमने CH2 पे लगा दिया OH, यहाँ में लगा दिया OH, यहाँ में लगा दिया OH। तो आपको दिख रहा होगा कि हमने यहाँ पे बताओ कितने OH को टेस्ट किया, एक सिंगल OH, डबल OH और ट्रिपल OH। तो हमारा ये हो जाएगा ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। क्लियर है भाई सबको इतना। तो बेटा ये हमारा जो है वो हो जाएगा जो है वो टाइप्स ऑफ अल्कोहल, जिसको हम बोलेंगे मोनोहाइड्रिक, बाईहाइड्रिक या बोलोगे डाईहाइड्रिक, एंड बेटा हमारा होगा जो है वो ट्राइहाइड्रिक। नोट करो आप कितना फटाफट, फिर हम आगे देखते हैं इसमें मोनोहाइड्रिक का क्लासिफिकेशन। देखो बेटा अब अगर हम जो है वो बात करेंगे जो है वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का, तो हम बच्चों बोल सकते हैं कि जो हमारा अल्कोहल होगा, ठीक है, अल्कोहल को तो हमने 3 पार्ट में क्लासीफाई कर लिया कि वहाँ पे कितने नंबर ऑफ OH हैं। तो अगर सिंगल OH है तो मोनोहाइड्रिक होगा, 2 OH है तो डाईहाइड्रिक होगा, एंड बेटा अगर जो है वो मोर देन 2 अगर OH हो गया तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ट्राइहाइड्रिक, या हम बोलेंगे जो है वो पॉलीहाइड्रिक भी वो जो है वो हो सकता है 2 के बाद का पूरा। देन बेटा फिर हमारा अगेन इसमें हमारा आता है मोनोहाइड्रिक जो अल्कोहल होगा बच्चों, उसको हमने जो है वो क्लासीफाई किया है जो है वो फर्दर जो है वो अलग अलग जो है डिफरेंट पार्ट्स में। सो हम देखो पहला उसका टाइप हम बोल सकते हैं कि ऐसा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें जो OH ग्रुप होगा बेटा वो किससे अटैच्ड होगा, हमारा जो OH ग्रुप होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड होगा। बेटा किससे अटैच्ड होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। तो उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोल देंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का पहला टाइप हो जाएगा। अब देखो हमने जो है वो पढ़ा था जो है वो लास्ट वाले चैप्टर में जो है वो हैलोजन डेरिवेटिव्स में कि हमको जो है वो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कैसे निकालना है। बेटा सिंपल इसका जो है वो ट्रिक है, आपको लर्न करना है कि अगर जो है वो एक कार्बन एटम अगर जो है वो चारों सिंगल बॉन्डेड एटम से जो है वो जुड़ा हुआ है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp3। ध्यान रखना है आपको कि अगर एक कार्बन एटम अगर जो है वो चारों सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, सो स्टूडेंट उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, वो sp3 हो जाएगा। आपको ये पॉइंट यहाँ पे जो है वो ध्यान रखना है। अब बेटा अगर हम जो है इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें एग्जाम्पल कुछ करके, तो हम यहाँ पे सिंपली देखो बोल सकते हैं कि इसमें देखो हमारा जो अल्कोहल आएगा देखो वो सिंपली क्या आ सकता है, उसमें हम बेटा सिंपली बोल सकते हैं जो हमारा देखो क्या है यहाँ पे CH3OH है। देखो इसमें यहाँ पे हमारा जो कार्बन होगा बेटा, कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, वो sp3 होगा। अगेन स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे देखें जो है वो दूसरा एग्जाम्पल CH3CH2OH। सो स्टूडेंट देखो अगेन हम यहाँ बोल सकते हैं कि हमारा जो कार्बन होगा वो जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। सिमिलरली बेटा देखो इसी तरीके से अगर हम जो है वो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे कुछ जो है वो साइक्लिक रिंग का, तो स्टूडेंट यहाँ पे भी हम देखो ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो हमारा कार्बन एटम होगा वो क्या होगा, वो भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। क्लियर है सबको इतना पॉइंट।
तो आपको देखना है यहाँ पे कि ये सब हमारे पास क्या है, ऐसे अल्कोहल्स हैं जिसमें जो कार्बन है हमारा, देखो वो क्या है, वो sp3 हाइब्रिडाइज है, जिससे OH जो है वो अटैच्ड है। सो अगर OH जो है वो उस कार्बन से अटैच होगा जो कि sp3 हाइब्रिडाइज है, तो स्टूडेंट ये भी क्या हो जाएगा, जो है एक टाइप बन जाएगा जो है किसका, मोनोहाइड्रिक का। और सब में सिंगल OH है तो वो मोनोहाइड्रिक तो स्टूडेंट है ही। पॉइंट सबको इतना क्लियर है। फिर बेटा हम बोलते हैं कि ये जो OH sp3 से अटैच होता है ना, इसको अगर हम क्लासीफाई करते हैं वापस से, तो इसमें हमारा जो है वो और भी क्लासिफिकेशन आता है, जिसको बेटा देखो हम बोल सकते हैं कि हमारा वो होता है ना, आपने सुना है डिग्री, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल, ये हम सब पढ़ते हैं। तो इसमें देखना कि इसमें हमारा पहला जो होगा बेटा उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोल देंगे प्राइमरी अल्कोहल। क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग, इसको प्राइमरी अल्कोहल जो है बोलेंगे। अब देखो यहाँ पे जो प्राइमरी अल्कोहल होगा वो क्या होता है, तो सिंपल देखो इसको आप समझो एग्जाम्पल से, कि अगर बेटा देखो हमने यहाँ पे लिया है R और हमारा ये है CH2 और हमारा बेटा ये है OH, तो आपको दिख रहा है कि ये जो हमारा OH ग्रुप होगा, ये जो हमारा पूरा OH ग्रुप होगा, बताओ वो जो है वो कौन से कार्बन से अटैच्ड है, देखो वो इस वाले कार्बन से अटैच्ड है। एंड बेटा ये जो कार्बन है उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp3 हो जाएगा। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, वो sp3 है। तो हम बोलेंगे बच्चों कि यहाँ पे हमारा ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारा ये जो कार्बन होगा बेटा वो क्या होगा, वो 1 डिग्री होगा, वो जो है वो प्राइमरी कार्बन होगा, क्योंकि ये जो कार्बन है ये जो है वो सिंगल बस एक जो है वो अल्काइल ग्रुप से, या आप बोलोगे एक सिंगल कार्बन से जो है वो अटैच्ड है। तो ये कार्बन प्राइमरी भी हो जाएगा और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे सिंगल R। नेक्स्ट थिंग बेटा, अगर इसमें हम देखेंगे कि अगर हमने यहाँ पे R लिखा, हमने यहाँ पे CH लिखा, हमने अगेन यहाँ पे R लिखा बच्चों, और हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, OH लिख दिया, तो आपको दिख रहा है बेटा अगेन ये क्या है, ये हमारा मोनोहाइड्रिक ही अल्कोहल है। बट आपको दिख रहा होगा कि अब ये जो हमारा कार्बन एटम होगा, सेंटर का ये जो कार्बन एटम होगा, अभी भी ये जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। देखो यहाँ पे इसके 4 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए, एक H का बॉन्ड हुआ, एक दूसरा बॉन्ड हुआ, तीसरा बॉन्ड और ये फोर्थ वाला बॉन्ड हो गया। एंड बेटा ये जो कार्बन देखो है वो 2 R ग्रुप से अटैच है, डबल R है, तो ये बेटा हमारा क्या हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे सेकेंडरी। सो ये जो हमारा अल्कोहल है, ये जो है वो ये अल्कोहल ये मोनोहाइड्रिक भी है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से OH अटैच्ड भी है और ये 1 डिग्री भी है। सिमिलरली यहाँ देखो बेटा ये हमारा जो अल्कोहल होगा वो मोनोहाइड्रिक भी है, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी है और ये कार्बन जो है वो सेकेंडरी टाइप का भी है। तो हम बोल सकते हैं कि ये मोनोहाइड्रिक भी है, इसमें कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये जो है वो कार्बन 2 डिग्री है। नेक्स्ट बेटा अगर हम देखेंगे एग्जाम्पल, इसमें अगर हमने यहाँ पे जो है वो तीनों R जो है ले लिया, हमने यहाँ पे OH लिखा, तो बेटा अगेन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमारा जो OH है वो सिंगल है, तो ये कौन सा अल्कोहल होगा, ये अल्कोहल होगा मोनोहाइड्रिक। और आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपको 4 सिग्मा बॉन्ड्स है दिख रहे हैं कार्बन के अराउंड, तो बेटा इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा अगेन क्या हो जाएगा, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, और अगेन बेटा इसका भी जो टाइप होगा वो क्या हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा इस कार्बन का डिग्री, ध्यान देना आप। तो ये अल्कोहल मोनोहाइड्रिक हो गया, 3 डिग्री हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, sp3 हो गया। तो आप डिग्री के लिए याद रखना कि अगर हमारा 1 R होगा तो 1 डिग्री है, 2 R होगा तो 2 डिग्री है, 3 R हुआ तो क्या होगा, वो जो है वो 3 डिग्री है। तो R R R और बेटा RRR याद रखना पॉइंट अब इतना सबको, ये हमारा अल्कोहल का टाइप हो गया। फिर जो स्टूडेंट अगर हम इसमें देखेंगे तो हमारा और भी टाइप आता है मोनोहाइड्रिक में। बेटा मोनोहाइड्रिक में हमारा एक टाइप और आता है जिसको हम बोलते हैं अलाइलिक अल्कोहल। क्या बोलेंगे, अलाइलिक अल्कोहल। अब देखो बेटा यहाँ पे जो हमारा ये जो अलाइलिक अल्कोहल होगा ये क्या होगा, थोड़ा आप इसको ध्यान से समझो। तो अलाइलिक जो टर्म है बेटा, इसको हमने जो है वो लास्ट चैप्टर में जो है वो डिस्कस किया था कि जो अलाइलिक ग्रुप होता है वो क्या होता है, तो थोड़ा इसको आप ध्यान से समझना। देखो हमने क्या बोला कि अगर जो है वो OH ग्रुप जो है वो किससे अटैच होगा बेटा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। एंड बेटा ये जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा वो किससे अटैच होता है, डबली बॉन्डेड कार्बन से। तो ऐसे अल्कोहल को हम क्या बोलते हैं, अलाइल अल्कोहल बोलते हैं। ध्यान देना बेटा ये हमारा जो आपको जो दिख रहा है कार्बन, ये CH2 वाला, क्या ये कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि 2 सिग्मा हाइड्रोजन का होगा, एक सिग्मा आपको यहाँ दिख रहा है, एक सिग्मा आपको यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ पे टोटल जो है इसके अराउंड कितने सिग्मा है बच्चों, 4 सिग्मा है, और 4 सिग्मा का मतलब होगा कि वो जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो आपको ध्यान देना है कि जब भी OH ग्रुप जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड हो, एंड बेटा वो जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो वो किससे अटैच होगा, डबली बॉन्डेड कार्बन से। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, अलाइलिक बोलेंगे, और अल्कोहल है तो वो क्या होगा, अलाइलिक अल्कोहल होगा। तो ये जो कार्बन होगा इसको हम बेटा क्या बोलेंगे, इस कार्बन को हम बोलते हैं कि ये जो है वो अलाइलिक कार्बन होता है। बेटा कौन सा कार्बन होगा, ये अलाइलिक कार्बन होगा। ध्यान देना आपको कि वो कार्बन जो कि जो है डबली बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड हो तो हमारा क्या हो जाएगा, वो जो है वो अलाइलिक हो जाएगा। तुम्हारा ये हो गया।
अब बेटा यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि जो अलाइलिक अल्कोहल है बच्चों, वो भी हमारा जो है वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी जो है वो हो सकता है। तो आप ध्यान देना कि एट प्रेजेंट हमने यहाँ पे देखो जो लिखा है उसको थोड़ा आप ध्यान से देखना कि ये जो CH2 है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी है, और बेटा ये जो हमारा जो CH2 होगा ये जो है वो 1 डिग्री भी है। देखो ध्यान से आप कि क्या ये जो कार्बन है वो बस एक सिंगल डबली बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड है, तो ये हमारा डिग्री क्या हो गया बेटा, इसका 1 डिग्री हो गया, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड तो है ही, बट ये जो CH2 होगा वो डबल बॉन्डेड से अटैच्ड है, तो वो अलाइलिक हो गया। ध्यान देना, इस कार्बन ने 4 सिग्मा फॉर्म किया है तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इस कार्बन से एक डबली बॉन्डेड कार्बन अटैच है तो ये अलाइलिक है, और बेटा ये जो कार्बन है वो एक सिंगल कार्बन से अटैच है तो ये क्या होगा, 1 डिग्री होगा, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो है वो 1 डिग्री अलाइलिक अल्कोहल हो जाएगा। फिर बच्चों अगर इसमें हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे तो क्या बोल सकते हैं, देखो ये हमारा CH2 होगा, ये CH होगा, और बेटा ये हमारा क्या हो जाएगा CH, बेटा और हमारा ये हो जाएगा OH। क्या देखो बच्चों अभी भी ये जो हमारा जो कार्बन है क्या वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि देखो इसके अराउंड में आपको जो है 3 बॉन्ड्स तो अभी दिख रहे हैं, और एक जो है H का बॉन्ड होगा, तो टोटल बॉन्ड कितने हो गए बेटा, 4 बॉन्ड्स हो गए, मीन्स 4 सिग्मा हो गया, तो यहाँ पे इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या आ जाएगा, sp3 आ जाएगा। बट बेटा आपको दिख रहा होगा कि हमने यहाँ पे एक R लगा दिया, R को आप जो है वो चाहो तो अपने अकॉर्डिंग बेटा आप जो है चेंज कर सकते हो, किससे, CH3 से, तो हमारा एक हो गया CH3। अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो हमारा कार्बन होगा क्या वो 2 अदर कार्बन से अटैच्ड है, बेटा अगर जो है वो एक कार्बन 2 अदर कार्बन से अटैच होता है तो बेटा इसको हम बोलते हैं कि ये जो है वो 2 डिग्री है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी है, ये 2 डिग्री भी है, और बेटा देखो ये जो कार्बन होगा क्या देखो वो डबली बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड है, तो ये बेटा ये क्या होगा, ये जो है वो अलाइलिक भी है, बट ये कौन सा अलाइलिक होगा, 2 डिग्री अलाइलिक होगा। क्लियर है इतना। फिर देखो अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट देखें तो देखो हमने यहाँ पे अगेन क्या लिखा, CH2 और CH लिखा, बेटा इसको हमने अटैच कर दिया जो है वो देखो यहाँ पे CH3 से, और हमने एक CH3 यहाँ पे और लगा दिया बेटा, और हमारा ये हो गया OH। आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ये जो हमारा बेटा सेंटर का कार्बन होगा वो देखो क्या है, 4 सिग्मा से जो है अटैच्ड है, अराउंड में कितने सिग्मा है बच्चों, 4 सिग्मा है, और अगर आप देखोगे यहाँ पे जो है 4 सिग्मा है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, sp3 हो जाएगा। और आपको दिख रहा है यहाँ पे अगर जो सिग्मा 4 है तो sp3 है, और अगर ये जो अल्कोहल है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन से अटैच है तो इसका टाइप यहाँ पे ध्यान देना कि ये जो हमारा होगा कार्बन ये 3 डिग्री है बेटा, कौन सा डिग्री होगा, 3 डिग्री, क्योंकि ये जो कार्बन देखो होगा वो एक कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन से जो है वो अटैच्ड है, सो ये 3 डिग्री हो गया, 4 सिग्मा है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, और बेटा यहाँ पे जो है इसके बगल में डबल बॉन्ड वाला कार्बन है तो ये क्या हो गया, अलाइलिक जो है वो हो गया। क्लियर है क्या सबको पॉइंट इतना। तो हम इसमें बेटा बोल सकते हैं कि हमारा इसमें क्या होगा, देखो हमारा जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होगा पहले तो इसमें हमको देखना है कि जो कार्बन है वो किससे अटैच होना चाहिए, sp3 से। अगर जो है वो OH ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच हुआ तो ये एक टाइप हो जाएगा प्राइमरी उसका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का। फिर बेटा हमने बोला कि जो है वो sp3 से तो OH अटैच्ड है, लेकिन उसमें अगर हमने जो है वो उस sp3 वाले कार्बन का अगर हमने डिग्री चेंज किया तो कार्बन तो sp3 होगा ही, लेकिन उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हो सकता है। इसको आपको R से कंपेयर करना है, 1 R होगा तो प्राइमरी होगा, 2 R होगा तो सेकेंडरी होगा बेटा, और 3 R है तो क्या होगा, टर्शरी जो है यहाँ पे हो जाएगा। फिर हमने बोला कि इसमें जो है एक टाइप और आता है जिसको हम बच्चों बोलते हैं अलाइलिक। अलाइलिक का मीनिंग सिंपल क्या होगा कि जब भी OH जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड होगा और वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो है किससे अटैच्ड हो, डबल बॉन्डेड कार्बन से, तो बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, अलाइलिक कार्बन बोलते हैं। अब अगर उस अलाइलिक कार्बन पर अटैच है OH तो वो क्या हो जाएगा, अलाइलिक अल्कोहल हो जाएगा। हमने यहाँ पे जो है इसका H एक जो है रिप्लेस किया मिथाइल से, तो वो जो है वो अलाइलिक कार्बन हमारा सेकेंडरी बन गया और टर्शरी जो है वो बन जाएगा। पॉइंट सबको इतना क्लियर क्या, अरे बोलो, नोट करो सब लोग फटाफट इतना। अब देखो बेटा इससे भी देखो हमारा आगे एक आता है जो है वो बेंजाइलिक अल्कोहल। हमने यहाँ पे देखा पहले जो है वो जो कार्बन होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है जिससे OH अटैच्ड है, तो उसमें हमने है वो बेटा देख लिया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और हमने बच्चों यहाँ पे देखो एक फिर देखा जो है वो अलाइलिक देखा। सिमिलरली बच्चों उसी तरह से हमारा एक होता है जो है वो बेंजाइलिक। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान देना कि जो बेंजाइलिक अल्कोहल होगा बेटा वो क्या है, वो एक एरोमेटिक अल्कोहल है। आप ध्यान देना इसमें, देखो हम क्या बोलेंगे, जब भी जो है वो हमारा OH ग्रुप बताओ किससे अटैच होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। देखो ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और उस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से बेटा अगर जो है वो एक बेंजीन रिंग जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होगा तो बच्चों उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम जो है वो बोल देंगे
कि वो क्या होगा जो है वो बेंजाइलिक होगा। ध्यान देना, हमको क्या बोलना है कि जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा वो किससे अटैच है, OH से, और जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा किससे अटैच होगा, डायरेक्टली जो है वो रिंग से। तो अगर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एक साइड में OH से अटैच्ड है बेटा, एक साइड में क्या है जो है डायरेक्टली बेंजीन रिंग है, सो ऐसे अल्कोहल्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, बेंजाइलिक अल्कोहल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक अल्कोहल। ध्यान देना बेटा, जैसे अलाइलिक में जो है वो प्राइमरी था, सेकेंडरी था, टर्शियरी था, सिमिलरली वैसे ही बेटा हमारा जो बेंजाइलिक होगा उसमें भी हम जो है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी जो है वो बोल सकते हैं। अब ध्यान देना इसको। चलो अब इसको हम देखते हैं कि सर ये जो हमारा होगा पर्टिकुलर हमने जो लिखा हुआ है इसमें देखो, ये जो CH2 है, क्या इसमें जो आपको सिग्मा 4 दिख रहे हैं, एक सिग्मा ये हो गया, एक सिग्मा ये और दो सिग्मा H का, सिग्मा 4 हुआ तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। सिंगल OH है तो कौन सा अल्कोहल होगा, मोनोहाइड्रिक। और बेटा अगर इस sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से डायरेक्टली बेंजीन रिंग अटैच है तो वो क्या हो जाएगा, बेंजाइलिक। क्लियर है इतना। अब बेटा हम इसको बोलेंगे तो हम इसको बोल सकते हैं कि देखो ये हमारा जो कार्बन होगा, ये जो हमारा कार्बन होगा CH2 वाला, क्या बस वो एक अदर कार्बन से अटैच है जो कि डबल बॉन्डेड है, तो अगर उसका लिंकेज एक कार्बन है तो बेटा ये क्या हमारा हो जाएगा, ये 1 डिग्री बेंजाइलिक हो जाएगा। नाम क्या होगा उसका, 1 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल, या उसको हम बोलेंगे प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल। अब देखो बच्चों, अगर हमको सिमिलरली इसी तरह से जो है वो लिखना हुआ जो है वो 2 डिग्री बेंजाइलिक, तो हम क्या लिखेंगे, तो हमको बोलना ये है कि जो बेंजाइलिक अल्कोहल होता है उसमें जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा हमारा CH2, उससे तो एक अटैच होगा जो है वो OH, बेटा एक साइड में जो है हमारा क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा बेंजाइलिक। हमने प्राइमरी जो है बेंजाइलिक देख लिया, अब हमको देखना है जो है सेकेंडरी बेंजाइलिक, तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम जो है यहाँ पे अटैच कर देंगे एक जो है वो CH3, या बेटा हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम जो है एक अल्काइल ग्रुप जो है वो लगा सकते हैं। तो आपको देखना है कि ये हमारा जो होगा CH, अब देखो क्या इसमें जो है वो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, क्या इस sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से OH अटैच्ड है और एक साइड में क्या है बेंजीन रिंग है, तो बेटा हमारा ये क्या हो जाएगा, बेंजाइलिक। बट आपको दिख रहा होगा कि ये जो कार्बन हमारा होगा जिससे OH जुड़ा हुआ है उससे एक जो है वो कार्बन ये अटैच है और एक कार्बन जो है ये अटैच है, सो इससे अगर लिंकेज 2 है बेटा तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। अगर एक कार्बन दो कार्बन से अटैच है तो वो क्या हो जाएगा, 2 डिग्री, और 2 डिग्री से ही ये OH अटैच है, सो बेटा हमारा ये क्या हो जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल तो है बट देखो यहाँ पे बेंजीन भी है तो ये क्या हो जाएगा, बेंजाइलिक हो जाएगा। सिमिलरली बच्चों अगर हम जो है यहाँ पे देखेंगे 3 डिग्री बेंजाइलिक, तो हम क्या बोल पाएंगे कि पहले यहाँ पे देखो CH2 से OH लगा हुआ था, यहाँ पे CH था, एंड बेटा अभी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, C से जो है OH अटैच हो जाएगा, और हमको एक साइड में जो है वो लगा देना है डायरेक्टली जो है वो बेंजीन रिंग, क्योंकि बेटा तभी क्या होगा जो है, तभी ये बेंजाइलिक होगा। और हमने यहाँ पे एक CH3 जो है वो ऊपर और ऐड कर दिया क्योंकि एक तो पहले था ही। अब आप इसको ध्यान से देखो, क्या आपको यहाँ पे सिग्मा 4 दिख रहा है, तो अगर बेटा सिग्मा जो है 4 हुआ तो इसका हाइब्रिडाइजेशन बच्चों क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 हो जाएगा। और हमको देखना है कि ये जो कार्बन हमारा होगा वो जो है वो अदर 3 कार्बन से अटैच्ड है बेटा, तो हमारा हो जाएगा ये 3 डिग्री। और 3 डिग्री में देखना कि जो एक बॉन्ड है वो किससे जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग से, तो हमारा हो जाएगा ये 3 डिग्री बेंजाइलिक। तो sp3 हाइब्रिडाइज भी है, 3 डिग्री भी है और बेंजाइलिक भी है। और इसमें बेटा देखो सिंगल OH है तो ये मोनोहाइड्रिक भी है। क्लियर है क्या सबको पॉइंट इतना। तो अब ध्यान देना कि हमने जो है वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को वापस से जो है वो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे जो है क्लासिफाई किया है, प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्शियरी में। फिर इसको हमने अगेन डिवाइड किया जो है वो अलाइलिक में वापस से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, एंड बेटा लास्ट में हमारा आएगा जो है वो बेंजाइलिक अल्कोहल। इसमें भी हमारा होगा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ओके, ये तो बेटा हमारा हो गया जो है वो ए वाला टाइप हो गया, ठीक है। देन बेटा हमको यहाँ पे भी जो है वो नोट करना है इसका जो है टाइप बी। बेटा हमारा जो यहाँ पे टाइप बी होगा उसको हम क्या बोलेंगे कि अल्कोहल कंटेनिंग, क्या बोलेंगे, अल्कोहल कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन ना। मतलब हमको देखना है कि हमारा जो अल्कोहल होगा अगर जो है वो उस अल्कोहल में जो कार्बन है अगर वो sp2 हाइब्रिडाइज है और बेटा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से OH अटैच्ड है, तो बेटा ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे पता है, ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं जो है वो विनाइलिक अल्कोहल। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम लोग, विनाइलिक अल्कोहल बोलेंगे। इसको आप एक बार रिकॉल करो, मैंने आपको पढ़ाया है 10th लेसन में हैलोजन डेरिवेटिव में। तो देखो विनाइलिक क्या होगा, तो हमको सिंपल बोल देना है कि अगर जो है वो कभी भी डायरेक्टली जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से OH अटैच होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, विनाइलिक। अब ध्यान देना कि ये जो हमारा कार्बन होगा वो जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज है क्योंकि डबल बॉन्डेड है। ध्यान देना, मैंने आपको बताया है, एक बार और रिकॉल कर लो। अगर जो है बेटा हमारा कार्बन जो है 4 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन मतलब कार्बन अगर 4 सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड होगा तो वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा,
और बेटा अगर जो है वो कार्बन डबल बॉन्डेड हो गया और 2 सिंगल है बेटा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। और इसी में केस है कि अगर जो है डबल बॉन्ड अगर 2 रहेगा तो ये क्या होगा, sp हो जाएगा। और अगर एक ट्रिपल बॉन्ड भी है तो भी बेटा क्या होगा, sp होगा। तो लिंकेज आपको यहाँ पे जो ध्यान देना है कि अगर कार्बन का अराउंड जो है सिग्मा कितना हुआ, 4 हुआ, तो वो sp3 होगा। अगर जो है सिग्मा जो है वो 3 होगा तो वो क्या होगा, sp2 होगा। अगर सिग्मा 2 होगा तो बेटा वो क्या होगा, sp होगा। अब ध्यान देना कि जो सिंगल बॉन्ड कार्बन होता है वो ऑलवेज जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। जो डबल बॉन्डेड कार्बन होता है वो जो है वो हम बोल सकते हैं जनरली कि वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। बेटा जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होता है वो श्योरली क्या होता है, sp हाइब्रिडाइज होता है। तो बच्चों हमको यहाँ पे भी ध्यान देना कि काम जो है किसका है, इसका है जो है वो विनाइलिक का है। किसका काम हमको आएगा, विनाइलिक का। तो विनाइलिक में आप जो है वो ध्यान देना कि ये जो हमारा कार्बन देखो होगा वो जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। और बेटा इस कार्बन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे विनाइलिक कार्बन, जिससे हमारा ये देखो ये OH जो है वो अटैच्ड है। क्लियर हो गया सबको इतना। तो बच्चों देखो ये हमारा पूरा हो गया जो है वो अल्कोहल, फिनॉल और जो है वो ईथर का इंट्रोडक्शन। और इसमें बेटा हमने जो है वो अभी पढ़ लिया जो है वो अल्कोहल्स का बच्चों हमने क्या पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन। कि अल्कोहल्स को हमने जो है वो मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक, क्या बोल सकते हैं पॉली में, ट्राईहाइड्रिक, टेट्राहाइड्रिक, पेंटाहाइड्रिक में हमने इसको जो है क्लासीफाई किया। फिर जो स्टूडेंट हमने जो है वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स को अगेन डिवाइड किया जो है वो किसमें, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे कि वो जो है वो OH ग्रुप होगा। वो अगर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच है तो उसमें हम बोल सकते हैं कि वो उसमें जो है वो आपका प्राइमरी आएगा, सेकेंडरी आएगा, टर्शरी आएगा। फिर बेटा हम बोल सकते हैं कि उसमें अलाइलिक आएगा, बेंजाइलिक आएगा, उसमें वापस से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होगा। फिर हमने लास्ट में बेटा देख लिया कि अगर OH जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच है तो हमारा वो हो जाएगा फिनाइलिक। क्या होगा बच्चों, फिनाइलिक हो जाएगा। क्लियर है सबको इतना। तो ये हमारा हो गया जो है वो स्टूडेंट क्लासिफिकेशन किसका, ये हमारा हो गया जो है वो अल्कोहल्स का। अब बेटा अगर हम यहाँ पे सिंपल देखेंगे तो हम बोल सकते हैं कि हम जो है वो हम फिनॉल्स का भी क्लासिफिकेशन जो है वो देख सकते हैं। बताओ फिनॉल्स का भी क्या होता है बच्चों, सिंपल जो है वो ऐसे ही होता है क्लासिफिकेशन। उसमें बस क्या है तो बस थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे जो हमको मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं फिनॉल्स का क्लासिफिकेशन। तो देखो बच्चों हमारा अभी जो फिनॉल्स यहाँ पे होगा, हम यहाँ पे सिंपल बोल सकते हैं कि हमने जैसे अल्कोहल को बोला कि अल्कोहल बच्चों क्या होगा, मोनोहाइड्रिक होगा, डाइहाइड्रिक होगा, पॉलीहाइड्रिक होगा। बेटा उसी तरह से हम बोल सकते हैं कि हमारा जो फिनॉल भी होगा बेटा वो क्या होगा जो है वो भी हमारा होता है मोनोहाइड्रिक फिनॉल। क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। अब देखो बच्चों मोनोहाइड्रिक में क्या होगा, तो आपको सिंपल ध्यान देना है कि अगर हमने जो है वो बेंजीन रिंग में, अगर हमने क्या किया है, बेंजीन रिंग में डायरेक्टली अगर हमने जो है एक OH कनेक्ट किया है तो हमारा क्या बन जाएगा, फिनॉल, जो कि एक जो है वो मोनोहाइड्रोक्सी फिनॉल है। और बच्चों इसका जो है वो नाम होता है हाइड्रोक्सी बेंजीन। क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सी बेंजीन बोल देंगे। ये एक मोनोहाइड्रोक्सी फिनॉल है। फिर बेटा मोनो में अगर हमने जो है एग्जाम्पल्स कुछ और देखें तो हम बोल सकते हैं कि देखो हमारा एक एग्जाम्पल बेटा देखो ये भी हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं अल्फा नेफ्थॉल। और अगर हमने जो है वो बेटा OH को अगर हमने जो है वो यहाँ पे लगा दिया तो हमारा हो जाएगा ये अल्फा नेफ्थॉल है बेटा, और हमारा क्या होगा, बीटा जो है नेफ्थॉल होगा, जो मैंने स्टार्टिंग में इसका जो है वो नेम लिखा था। तो ये सब जो है स्टूडेंट आप देख सकते हो कि ये सब हमारा क्या होगा जो है वो मोनोहाइड्रिक जो है वो अल्कोहल होगा। कौन सा अल्कोहल होगा, ये मोनोहाइड्रिक। क्योंकि देखो इसमें आपको सब में क्या दिख रहा होगा, सब में जो है एक सिंगल OH बेंजीन रिंग से अटैच होता हुआ दिख रहा होगा, सिंगल OH अटैच टू बेंजीन रिंग डायरेक्टली, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो मोनोहाइड्रिक फिनॉल हो जाएगा। सिमिलरली जो है स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो है वो दूसरा इसका टाइप, तो हम बोल सकते हैं कि दूसरा इसका होगा डाइहाइड्रिक फिनॉल। क्या बोलेंगे, डाइहाइड्रिक जो है वो फिनॉल्स बोल देंगे। देखो बच्चों अब यहाँ पे जो डाइहाइड्रोक्सी फिनॉल होगा या डाइहाइड्रिक जो फिनॉल होगा उसमें क्या होगा, तो हमको बोलना है यहाँ पे कि जब दो OH ग्रुप जो है डायरेक्टली बेंजीन रिंग से कनेक्टेड होंगे तो हमारा वो हो जाएगा डाइहाइड्रोक्सी जो है वो फिनॉल। आप जो है इसमें इसका एग्जाम्पल देख सकते हो कि देखो हमने यहाँ पे लगाया बेंजीन रिंग, हमने लगा दिया यहाँ पे OH, ये हमारा हो गया OH। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा जो है वो डाइहाइड्रोक्सी फिनॉल है। क्या हो जाएगा, ये डाइहाइड्रोक्सी फिनॉल। फिर थर्ड बेटा हमारा जो इसमें आता है वो आता है थर्ड हमारा, इसको हम बोल सकते हैं जो है वो पॉलीहाइड्रोक्सी फिनॉल। क्या हो जाएगा, पॉली का मीनिंग बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोर देन 2। अगर हमने जो है वो मोर देन 2 OH को डायरेक्टली अटैच किया जो है बेंजीन रिंग से तो वो हमारा हो जाएगा पॉलीहाइड्रोक्सी फिनॉल।
और इसमें आप जो है वो देख सकते हो कि हमने एक लिखा है बेंजीन रिंग। और देखो बेटा अगर हमने बेंजीन रिंग से यहाँ पे अटैच कर दिया एक OH, यहाँ पे हमने लगा दिया एक OH और हमने यहाँ पे लगा दिया एक OH। पॉइंट इतना क्लियर होगा? तो बेटा ये हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, ये हमारा सब जो है वो फिनॉल्स का भी हम जो है ऐसे क्लासिफिकेशन जो है वो कर सकते हैं। आप यहाँ पे जो है टेट्राहेड्रिक भी बोल सकते हो, पॉली में तो ट्राई हो गया ये, फिर टेट्रा पेंटा आ जाएगा। मतलब आप जो है फिनॉल में मैक्सिमम जो है वो मतलब बेंजीन रिंग से 6 OH को डायरेक्टली आप अटैच कर सकते हो अगर पॉसिबल हुआ तो। जनरली हमको यहाँ पे ध्यान देना है कि अल्कोहल की तरह मोनोहाइड्रिक फिनॉल है, डाइहाइड्रिक फिनॉल होगा बेटा, और हमारा क्या होगा जो है वो ट्राईहाइड्रोक्सी जो है वो, या बोल सकते हो पॉलीहाइड्रोक्सी जो है वो फिनॉल या पॉलीहाइड्रिक फिनॉल जो है वो हो जाएगा। आप इसको ध्यान देना, अगर आपने इसको बोला मोनोहाइड्रिक डाइहाइड्रिक तो इसको आप बोलना जो है वो पॉलीहाइड्रिक बोल देना तो सही रहेगा। या अगर इसको बोलोगे मोनोहाइड्रोक्सी डाइहाइड्रोक्सी तो इसको भी क्या बोल दोगे, पॉलीहाइड्रोक्सी। इतना हो गया क्लियर आपको सबको? तो ये हमारा बेटा हो गया जो है फिनॉल्स का क्लासिफिकेशन। अब जो स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो है वो ईथर का भी क्लासिफिकेशन होता है, ईथर को भी हम जो है वो क्लासीफाई कर सकते हैं। आप एक बार जो है अपने टेक्स्ट बुक में देखना जो है वो टेबल में जो है वो बहुत सारे जो है वो अल्कोहल्स का फिनॉल्स का जो है वो नेमिंग होगा। जब अभी हम नेमिंग में पढ़ेंगे तो हमको जो है बहुत सारे का टाइप जो है वो मिल जाएगा। तो वहाँ पे हम जो है वो एक बार वापस से रिकॉल करेंगे, रिवाइज करेंगे कि हम जो भी अल्कोहल फिनॉल्स या ईथर को लिख रहे हैं उसका टाइप क्या है, तो हमारा एक बार वापस से जो है रिवाइज हो जाएगा। तो ये दोबारा हमारा हो गया जो है क्लासिफिकेशन ऑफ जो है वो अल्कोहल और फिनॉल। अब जो है स्टूडेंट देखो यहाँ पे हमारा जो लास्ट बचता है, जो हमारा जो लास्ट सेक्शन है चैप्टर का, देखो हमने क्या लिखा है, ईथर लिखा हुआ है। तो बच्चों हम यहाँ पे जो है वो ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा जो लास्ट वाला क्लासिफिकेशन होगा बेटा वो हमारा क्या होगा, तो बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स। किसका होगा बच्चा, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर होगा। तो देखो जैसे हमने जो है बेटा क्लासीफाई किया जो है वो अल्कोहल्स और फिनॉल को, हम उसी तरह से देखते हैं कि जो ईथर होगा उसका मतलब क्लासिफिकेशन कैसे होगा। तो देखो तो हमने बेटा सिंपल यहाँ पे बोलना है कि जो हमारा जो ईथर होगा, देखो ईथर में क्या होता है, ईथर में जो है वो एक R होता है, एक O होता है बेटा, और यहाँ पे क्या होता है, R होता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो है वो ईथर एक बोल सकते हैं ऑर्गेनिक ऑक्साइड है, हमने पहले ही बताया आपको। ईथर जो होगा वो एक ऑर्गेनिक ऑक्साइड होगा। अल्कोहल का बेटा जो है वो एनहाइड्राइड होगा, जिसमें क्या होगा, एक ऑक्सीजन से जो है वो दो डिफरेंट जो है वो अल्काइल या दो डिफरेंट अराइल या एक अल्काइल और एक अराइल ग्रुप जो है वो अटैच होता है। अब देखो अब क्या बोलना है हमको कि हमारा जो ईथर होगा, ठीक है, अगर जो है ये दोनों R ग्रुप बेटा अगर क्या होगा जो है वो सेम होगा, दोनों R ग्रुप अगर क्या होगा सेम होगा, या बोलेंगे दोनों जो अराइल ग्रुप होगा वो भी क्या होगा सेम होगा, मतलब ऑक्सीजन के दोनों साइड में अगर ग्रुप जो है वो सेम है तो बेटा उसको हम बोलते हैं जो है वो सिंपल ईथर। क्या बोलेंगे, सिंपल ईथर। मतलब हमारा जो पहला टाइप होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा सिंपल ईथर, या बेटा उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर। क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सिंपल ईथर, या बच्चों इसको हम जो है वो बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर। आपको इसमें ध्यान देना है कि सिंपल और सिमेट्रिकल में क्या होना चाहिए, आपको ध्यान देना है कि जो सिंपल ईथर होगा, जो सिमेट्रिकल ईथर होगा, इसमें जो बेटा R है और जो R डैश है बेटा दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी वो ईथर हमारा क्या होगा, सिंपल और सिमेट्रिकल होगा। इसको बेटा हम समझ रहे एग्जाम्पल से तो हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। अगर हम एग्जाम्पल इसमें देखें तो देखो इसमें क्या बोलेंगे, जैसे देखो बेटा अगर हमने यहाँ पे लिखा CH3O और CH3, तो बेटा आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये देखो CH3 जो है वो सेम है, ये भी क्या है सेम है, तो ईथर कौन सा होगा, सिंपल ईथर हो जाएगा। फिर स्टूडेंट अगर हमने अगेन एग्जाम्पल लिखा CH3 CH2O और लिखा CH2 एंड CH3, तुमको दिख रहा है बेटा अगेन यहाँ पे क्या है, इथाइल है, यहाँ पे क्या इथाइल है, दोनों ग्रुप सेम है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सिंपल ईथर हो जाएगा। फिर अगर हमने जो है और एग्जाम्पल लिया, जैसे हमने देखो यहाँ पे लिखा बेंजीन O लिखा बेटा, और हमने यहाँ पे क्या लिखा, बेंजीन लिख दिया, तुमको अगेन दिख रहा है कि यहाँ पे जो है वो रिंग और यहाँ पे रिंग क्या है, दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा, सिंपल ईथर। तो बेसिकली हमको बस सिंपल ये ध्यान देना है कि अगर ऑक्सीजन के अक्रॉस जो दोनों ग्रुप हैं अगर वो एग्जैक्ट सिमिलर है तो हमारा वो ईथर कौन सा होगा, सिंपल ईथर होगा, या तो वो क्या होगा, सिमेट्रिकल ईथर जो है वो हो जाएगा। और अगर बेटा सेकेंड के डिस में याद आता है कि जो दूसरा टाइप हमारा होता है ईथर का बच्चों, वो हमारा होता है जो है वो कॉम्प्लेक्स ईथर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कॉम्प्लेक्स ईथर, या बेटा इसको हम बोल सकते हैं मिक्स्ड ईथर। कॉम्प्लेक्स मिक्स्ड होगा, या बेटा इसका नाम क्या हो जाता है, अनसिमेट्रिकल। क्या नाम होगा इसका बताओ, अनसिमेट्रिकल। बेटा इसका जो है यहाँ पे क्या है, तीन नाम है, कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, मिक्स बोल सकते हैं, और बेटा हम क्या बोल सकते हैं इसको, अनसिमेट्रिकल ईथर जो है वो बोल सकते हैं। अब देखो
ये जो अनसिमेट्रिकल होगा वो क्या होगा, तुमको सिंपल बोलना है कि यहाँ पे हमारा जो ये आर डैश ओ आर होगा, तुमको बोलना है कि जो आर डैश और जो आर होगा वो यहाँ पे जो है वो सेम नहीं होगा, वो जो है क्या होगा बेटा, डिफरेंट होगा। तो ही हमारा वो इथर क्या होगा, जो है वो कॉम्प्लेक्स होगा, मिक्स्ड होगा, या उसको हम बोलेंगे वो जो है वो अनसिमेट्रिकल जो है वो हो जाएगा। चलो अब इसको थोड़ा हम समझते हैं एग्जाम्पल से। तो देखो एग्जाम्पल में अगर हम बोलेंगे तो देखो जैसे हमने सिंपल लिख दिया CH3O और बेटा हमने यहाँ पे लिखा CH2 एंड CH3। आपको दिख रहा है क्या ये जो अल्काइल ग्रुप है क्या वो इसके साथ मैच कर रहा है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। भाई यहाँ पे मिथाइल है वहाँ पे इथाइल है, तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया, मिक्सड हो गया। फिर अगर हम जो यहाँ पे देखो नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल, तो हम बोलेंगे यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे तो हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा आइसो ग्रुप यहाँ पे लगा दिया हमने। तो दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पे क्या है CH3, यहाँ पे पूरा आइसो ग्रुप है, दोनों डिफरेंट है, तो क्या हो गया वो मिक्स्ड हो गया। फिर देखो बच्चों अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने लगा दिया CH3 CH2O और बेटा हमने यहाँ पे लगा दिया जो है वो बेंजीन रिंग, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमने क्या लिखा है इथाइल, यहाँ पे तो क्या है पूरा बेंजीन रिंग है, और जो दोनों ग्रुप है बेटा वो जो है वो सिमिलर नहीं है, दोनों जो है वो डिफरेंट है। तो ये हमारा जो इथर है वो क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल हो जाएगा, या बोलो कि कॉम्प्लेक्स हो जाएगा बेटा, और या तो क्या हो जाएगा जो है वो मिक्स्ड हो जाएगा। सबको पॉइंट क्लियर है कि इतना आपको समझ में आ गया। बेटा इतने पॉइंट्स को आप जो है वो अच्छे से नोट करो कि अल्कोहल क्या होता है, फिनॉल क्या होता है, इथर क्या होता है, एंड बेटा उसको हम जो है वो क्लासीफाई कैसे करेंगे, सबका क्लासिफिकेशन जो है वो अच्छे से देखो, पढ़ो, ठीक है। सब लोग इसको जो है वो नोट्स में लिखो, रिवाइज करो बेटा अच्छे से। क्लियर है क्या सबको इतना? चलो तो बेटा ठीक है, अब आज हम जो है वो इस लेक्चर में इतना ही करेंगे, बाकी हम जो है कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बेटा हमारा नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक होगा जो है वो नॉमेनक्लेचर ऑफ जो है वो अल्कोहल्स हम पढ़ेंगे। बट आप ध्यान देना उससे पहले आप जो है वो जो हमने हाइड्रोजन डेरिवेटिव में आपको पढ़ाया है जो है वो नॉमेनक्लेचर के पूरे जो है रूल्स हमने पढ़ाए हैं, वो आप जो है एक बार वापस से जो पार्ट 4 है वीडियो का, आप चाहो तो जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हो कि हम IUPAC नेमिंग के जो है वो रूल्स कैसे पढ़ते हैं, कौन कौन से रूल्स होते हैं, ये बात उसको आप डिस्कस करो, पढ़ो उसको अच्छे से। फिर बेटा हम जो है कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।